हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हम एलडीसी और सीईटी के लिए मैथ पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अपना टॉपिक चल रहा था और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ा दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको इतना डीप से पढ़ाया है कि अगर आपने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं वो आपने सोल्व कर लिए और उसके बाद में आप पिछले 5 साल के पीवाई के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। चाहे आप कितने भी कमजोर हो, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप एक बार यहाँ से पढ़ोगे उसके बाद में आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैथ सीखने का अपने पास एक ही तरीका है, पहले आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, उसके बाद में खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ इंप्रूव होगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है तो उसको कुछ हानि होती है। अगर उस वस्तु को 510 रुपए में बेचता है तो उसको होने वाली हानि डबल हो जाती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपको अगर एग्जाम में आसान क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, अपने पास बेसिक क्या होता है और ट्रिक अपने पास यहाँ पर क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर समझेंगे। देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मानता हूँ x रुपए मानता हूँ, यानी कि उस आर्टिकल को x रुपए में खरीदा। अगर मैं उस आर्टिकल को 530 रुपए में बेचता है तो यहाँ पर कुछ लॉस होता है, अपने को नहीं पता कितना लॉस होता है। और अगर उसी आर्टिकल को 510 रुपए में बेचता है तो होने वाली हानि पहले की डबल यहाँ पर होती है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, दोनों साइड से अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। तो लॉस का अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया लॉस, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है, एक्स रुपीज है, सेलिंग प्राइस कितना है 530 रुपए। तो अपने पास यहाँ से एक्स कितना आ गया, लॉस कितना आ गया, एक्स माइनस 530 अपने पास यहाँ से लॉस आ गया। और यहाँ से लॉस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, और उसको कितने में बेच रहा है, 510 में बेच रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। अब अपने पास यहाँ पर दोनों जगह से लॉस आ गया। अब मैं ऐसे दोनों लॉस को बराबर रख सकता हूँ। बराबर क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी लॉस है और यहाँ पर भी लॉस है। तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स माइनस 530 है, बराबर में लॉस कितना है, एक्स माइनस 510। लेकिन जो यहाँ पर लॉस है वह पहले का डबल है, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 2x, और 510 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1060। 1060 आ गया, बराबर में x माइनस 510। अब मैं ऐसे क्या करूंगा, x के अपने पास जो टर्म्स है उनको एक साइड में लूंगा। तो इधर 2x है और इधर प्लस का x है, तो इधर आएगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, x आ गया, और यहाँ पर माइनस का 510 है और उधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1060 अपने पास इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास x का मान कितना हो गया 550, अपने पास यहाँ पर x का मान आ गया। और हमने यहाँ पर x क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था। तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका ये होगा। बेसिक आपको आना चाहिए, अगर आप बेसिक सही ढंग से सीखते हो तो आपके जो ट्रिक होती है ना वो आपको जल्दी समझ में आती है। और मैं तो बोलता हूँ जितने भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो सभी को आपको बेसिक से सोल्व करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो आपको हमेशा एग्जाम में ऑप्शन मेथड से सोल्व करना है। अगर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का आ जाए तो उस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से फंस सकते हो। फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस मानता हूँ 540 रुपए मानता हूँ। यहाँ पर क्या बोलता है, उस वस्तु को 530 रुपए में बेचता है। तो कितने की बेच रहा है, 530 रुपए की बेच रहा है, तो यहाँ पर कुछ लॉस होता है। तो ऐसे पहले क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस तो कितना दे रखा है 540 है और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 510। तो हमारे पास ऐसे लॉस कितना आ गया, अपने पास लॉस ऐसे आ गया 10 रुपये, अपने पास ऐसे लॉस आ गया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन में हम कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे 540, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन मान रहा हूँ और उसको कितने में बेच रहा है 510 रुपये में बेच रहा है।
तो यहाँ पर कितना लॉस हो जाएगा, यहाँ पर लॉस होगा हमारे पास 30 रुपये का लॉस होगा। अब देखो पहले हमारे पास लॉस कितना हो रहा था, 10 रुपये का हो रहा था, अब हमारे पास लॉस कितने का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लॉस कितना गुना हो रहा है, 10 रुपये की पहले लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपये का हो रहा है, अब लॉस कितने का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लॉस कितना गुना हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लॉस उसको 2 गुना हो रहा है। तो पहला ऑप्शन अपने पास यहाँ पर गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन अपने पास यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करो, अगर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, मैं आपको ऑप्शन मेथड से बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 540 मानूंगा, 550 मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान ली 550, वह अगर उसको 530 रुपये में बेचता है तो उसको लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया, हमारे पास लॉस आ गया, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस कितना आ गया, 20 रुपये का लॉस आ गया। लेकिन उस वस्तु को वह 510 रुपये में बेचता है तो जो होने वाला लॉस पहले का डबल होता है। तो अगर उसको कितने में बेच रहा है, 510 रुपये में बेच रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, 550 माना। अगर उसको 510 रुपये में बेचता है तो यहाँ पर लॉस होने वाला डबल हो जाता है। तो पहले यहाँ से देखो लॉस कितना हो रहा है, लॉस अपने पास यहाँ पर हो गया 550 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 510 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया 40 रुपये का लॉस हो गया। अब देखो पहले 20 रुपये का लॉस हो रहा था, अब कितने का लॉस हो रहा है, 40 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना लॉस हो रहा है। तो अपने को क्वेश्चन में भी कितना दे रखा था, लॉस 2 गुना लॉस दे रखा था। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन देखा उसमें आप ऑप्शन से हमेशा फंसोगे, तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। अगर अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो फिर उनको ऑप्शन से सोल्व नहीं करना है, फिर अपने पास एक तरीका और होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझो, देखो उसको कैसे करेंगे सोल्व। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, इसमें अपने पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जितने अपने पास टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको सभी यहाँ पर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बीच में लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट हो तो आपको सेलिंग प्राइस आगे की तरफ लिखना है, और अगर लॉस हो तो आपको सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ लिखना है। ध्यान रखना है बीच में आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन सोल्व करो, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, अगर उसे 510 में बेचता है तो यहाँ पर होने वाली हानि डबल होती है। तो बीच में लिखो कॉस्ट प्राइस। अब की बार देखो दोनों बार हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर वह उसको 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, तो लॉस है तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ, अगर उसको 510 रुपये में बेचे तो होने वाला लॉस डबल हो जाता है, तो लॉस है तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ, तो होने वाला लॉस पहले से डबल होता है। तो मैं यहाँ पर लॉस मानता हूँ x रुपये, तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया, 2x हमारे पास यहाँ पर लॉस आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अपने पास 2x है और यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है, x है, तो 2x में से मैं x माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया, x आ गया, और 530 में से 510 माइनस करोगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 20 आ गया। तो अपने पास x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 530 में 20 ऐड कर दो, तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया 530 में आप अगर 20 ऐड करोगे तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हमारे पास आ गया 550 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ से कुछ बच्चों के यहाँ पर डाउट आएगा कि सर हम इस इक्वेशन से सोल्व नहीं कर सकते क्या, तो मैं ऐसे बोलूँगा भाई आप इस इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको इस इक्वेशन में सोल्व करने के लिए पहले 20 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा, 510, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 510 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा था, 2x का हो रहा था, तो पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 40। अब 510 में 40 ऐड कर दो तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 550 आ गया। तो तरीके बदलने से कभी भी अपने पास यहाँ पर आंसर चेंज नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना है इस मेथड से आपको हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे, अगर लॉस हो तो अपने पास सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ लिखना है, ध्यान रखना।
मैंने आपको बेसिक भी बता दिया इस क्वेश्चन का, मैंने आपको ऑप्शन मेथड से सोल्व करके बता दिया, और मैंने आपको यहाँ पर इस टाइप से भी सोल्व करके बता दिया। अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अपने पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उस क्वेश्चन सभी मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब देखो, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 2/3 के बराबर उसको हानि होती। तो हमें यहाँ से क्या करना है, लागत मूल्य निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, मैंने अभी आपको इसका तरीका बताया था, किस टाइप से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। देखो क्या बताया था मैंने, कॉस्ट प्राइस लिखो बीच में, अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे, अगर 430 में बेचता है तो उसको 480 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर वह उसको 400 रुपये में बेचता है, अगर उसको 400 रुपये में बेचता है तो उसको होने वाली हानि प्रारंभिक लाभ के 2/3 के बराबर हानि होती है। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, हानि मानूंगा, प्रॉफिट मानूंगा, मैं ऐसे 3 मानूंगा, तो उसका लॉस होगा प्रारंभिक लाभ के 2/3 के बराबर होता है। तो 3 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 का 2/3, तो अपने पास लॉस कितना हो जाएगा, 2 अपने पास यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अपने पास लॉस और प्रॉफिट का अपने पास यहाँ से अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना अपने पास 480, और 400 का डिफरेंस कितना दे रखा है अपने, हमें यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो अपने को डिफरेंस दे रखा है 80 दे रखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 80 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 2:3 कौन सा, लॉस और प्रॉफिट, 80 को हम 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो दोनों का सम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 का मान कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। तो 1 का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 80/5, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से कट गया 16 टाइम, 16 गुणा 2 32। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 400 में आपको यहाँ पर क्या करना है, 32 ऐड कर दो। तो 400 में 32 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 432 हमारे पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर अपने आपके माइंड में एक डाउट और आएगा कि सर हम हमेशा पीछे वाले से सोल्व करते हैं या आगे वाले से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप आगे वाले से सोल्व करोगे, हमारे पास 1 का मान कितना आया था, 1 का मान आया था हमारे पास 16, फिर हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, 3 का मान निकालना पड़ेगा। तो 3 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप आगे से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो फिर 480 में से आपको 48 माइनस करना पड़ेगा। अगर 480 में से मैं 48 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 432 मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप आगे से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा, आप पीछे से क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको हमेशा ऐड करना पड़ेगा। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्जाम में आते भी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन और भी आसान है, यहाँ पर जो अपने को प्रॉफिट और लॉस का अनुपात अपने को यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी, अपने को निकालने की आवश्यकता नहीं है। किसी वस्तु को 845 में बेचे तो कुछ हानि होती है, और उस वस्तु को 955 में बेचे तो यहाँ पर लाभ होता है। और अपने को यहाँ पर उनका अनुपात दे रखा था 5:6 अपने को यहाँ पर दे रखा है। ये 5:6 अपने को किसका मान दे रखा है, उसका लॉस और उसका प्रॉफिट का अपने को यहाँ पर मान दे रखा है, रेशियो का मान दे रखा है। तो कैसे सोल्व करोगे, करो सोल्व, बीच में लिखो कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, और लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। तो अगर उसको 845 में बेचता है तो कुछ हानि होती है, अगर उसको 955 में बेचे तो उसको कुछ लाभ होता है। अपने को लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। अब देखो हमें यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। इन दोनों का अपने को डिफरेंस कितना आ जाएगा, 955 और 845 का डिफरेंस अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस अपने हमारे पास यहाँ पर आ गया 110 का डिफरेंस आ गया। अब 110 को 5:6 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो दोनों का सम कितना आ गया, 5 और 6 का सम कितना आ गया, 11। 11 का मान कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया, 110/11। मान किसका निकालेंगे, 5 का मान निकालेंगे। तो 5 का मान निकालेंगे
तो 11 से कट गया 10 टाइम, 10 गुणा 5 कितना आ गया 50। अब इस 50 को किस में ऐड कर दो, 845 में ऐड कर दो। अगर 50 को 845 में ऐड करूंगा मैं यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना आ गया 895, अपने पास यहाँ से क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो ध्यान रखना ये आसान क्वेश्चन है। कभी कभार तो अपने को ऐसे प्रॉफिट और लॉस का अपने को यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा। कभी कभार अपने को क्वेश्चन अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो उनमें हमें यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्वेश्चन में पहले से दे देगा। अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 89। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना दिया। पहले अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको वापस बेच रहा है, उस वस्तु को 880 रुपये में उसको वापस बेच रहा है, और यहाँ से उसका हानि प्रतिशत क्या होगा वो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो अगर किसी वस्तु को 310 रुपये में बेचता है तो उसको प्राप्त लाभ 210 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर है। 1:1 का रेशियो अपने पास यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखो बीच में, अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ। तो 310 में बेचता है तो कुछ यहाँ पर लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 230 रुपये में बेचता है तो होने वाली हानि उसके प्रॉफिट के बराबर होती है। अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर मानूंगा 1 तो लॉस भी कितना हो जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 310 और 230 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारे पास 80 का। अब 80 को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो दोनों का सम कितना आ गया, 2 आ गया। इसका और इसका सम कितना आ गया, 2। 2 का मान कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ गया, 80/2, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया। अब 40 क्या करना है आपको, 40 को 230 में 40 ऐड कर दो। तो 230 में 40 ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 217 आ जाएगा। अगर अपने को ऐसे कॉस्ट प्राइस पूछता तो अपना यहाँ से आंसर क्या होता, 217 होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है, उस वस्तु को 180 रुपये में बेचता है तो उसका जो हानि है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर उस वस्तु को 180 रुपये में बेचता है तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, उसका लॉस परसेंट यहाँ पर निकालना है। तो 270 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 180 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 90 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है 90 रुपये का लॉस, 270 पर लॉस हो रहा है। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट गया 3 टाइम, और यहाँ पर कितना आ गया 100/3। अगर 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 एंड 1/3% अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, और अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। एक वस्तु को जब 800 में बेचा जाता है तो यहाँ पर कुछ होने वाला लाभ है 275 रुपये में बेचने से हुई हानि का 20 गुना है। वह अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा कि यदि वह उसको 20% लाभ कमाना चाहता है। तो सोल्व कैसे करेंगे, करो सोल्व। कॉस्ट प्राइस लिखो बीच में, अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ। तो 800 में बेचता है तो उसको लाभ होता है, और उसको 275 में बेचे तो उसको हानि होती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर 275 में बेचता है तो बेचने से हुई हानि का 20 गुना है, तो लाभ 275 में बेचने से हुई हानि का 20 गुना है। तो मैं यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो उसका लाभ होता है वो हानि का 20 गुना है। तो अगर उसकी मैं लॉस यहाँ पर 1 मानूंगा तो मेरे पास यहाँ से प्रॉफिट कितना आ गया, 20 मेरे पास यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। 1 का 20 गुना कितना होता है, 20 हमारे पास यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा अपने पास, 800 में से 225 माइनस करेंगे, 275 माइनस करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास आ गया 525। अब आपको करना क्या है, यहाँ से 525 को
1:20 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो दोनों का सम कितना आ गया, रेशियो का सम कितना आ गया, 21 आ गया। 21 का मान हमें दे रखा है कितना, 525 दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया, एक का मान यहाँ से अपने पास आ गया 525/21 आ गया। और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से कट गया, हमारे पास कट गया 25 टाइम। अब देखो इस 25 को किस में ऐड करेंगे, 275 में ऐड कर देंगे। तो 275 में ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 300 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको कौन से प्राइस पर बेचा जाए कि इसको 20% का लाभ हो जाए। 275 में 25 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 300 आ गया। 20% लाभ के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 120/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 गुणा 3 कितना आ गया, 360 अपने पास यहाँ से क्या आ गया, उसकी सेलिंग प्राइस आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 360, इसको 360 कर दो। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा। ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना आसान क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा। ये लो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सोल्व करवा दिए हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आराम से मैथ समझ में आएगी। कल से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की। 2 टॉपिक हमने अर्थमेटिक के पढ़ लिए, अब 2 या 3 टॉपिक हम यहाँ पर एडवांस के पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।